मैं हूं दीप्ति चौरसिया। तो में हम अक्सर आपको खबरें बताते हैं, खबरें जो राजनीति से जुड़ी हैं, खबरें जो समाज से जुड़ी हैं और खबरें वो जो क्राइम से जुड़ी हैं। लेकिन आइए आज हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं और ये स्टोरी है राजा की कहानी। एक था राजा। अब आप सोचेंगे कि किसी बहुत पुराने जन्म की स्टोरी सुनाई जा रही है, क्योंकि राजा रानी का समय बीते भी अरसा हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आज के राजा की कहानी सुना रहे हैं। राजा अपनी हत्या के बाद एक कहानी बना, मीडिया की सुर्खियां बना, और एक राजा की हत्या में 8 लोग शामिल थे। पुलिस के मुताबिक 8 लोगों ने मिलकर राजा की हत्या करी। किसी ने क्राइम सीन में साथ दिया, किसी ने राजा पर वार करने में साथ दिया, तो किसी ने उसके बाद सबूत मिटाने में साथ दिया। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या थी राजा की कहानी। पहले एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि कौन राजा कौन था और कहाँ रहता था। चलिए शुरू करते हैं राजा की कहानी। राजा का पूरा नाम था राजा रघुवंशी और वह इंदौर के कैंट रोड का रहने वाला था। और राजा की रानी का नाम है सोनम रघुवंशी। वो इंदौर के कुशवाहा नगर की रहने वाली है। दोनों की शादी 11 मई को तय हुई और 11 मई को आम शादियों की तरह कुछ नाते रिश्तेदारों के बीच में, कुछ मित्रगणों के बीच में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। और शादी के बाद जो है नए जोड़े ने हनीमून प्लान किया। जब हनीमून प्लान हुआ तो राजा और सोनम ने ये प्लान करा कि वो मेघालय के शिलोंग जाएंगे। प्रकृति के बीच में, हरियाली के बीच में उनका हनीमून ट्रिप शुरू हुआ 20 मई को इंदौर से। सबसे पहले ये 20 मई को इंदौर से निकले और उसके बाद इन्होंने असम में गुवाहाटी में जाके माँ कामाख्या के दर्शन करे और फिर दोनों निकल पड़े शिलोंग के लिए। शिलोंग में एक रात रुकने के बाद अगले दिन सुबह राजा और सोनम ने ये तय करा कि वो वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए निकलेंगे। वो वहाँ के एक फॉल को देखने के लिए निकले और उसके बाद वहाँ घूमने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जाते समय सोनम की बात अपनी सास से हो रही थी। जब सोनम की बात अपनी सास से हो रही थी तो उसने बताया, सोनम ने, कि यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ों की दिक्कतें हैं। और इस बातचीत के दौरान उसकी सास ने ये भी सवाल किया कि तुम्हारा आज व्रत होगा। उसने कहा हाँ मेरा आज व्रत है। और इसके बाद वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद ना तो राजा का फ़ोन लगा ना सोनम का फ़ोन लगा। परिवार हैरान हुआ, परेशान हुआ। 21 मई की जो बातचीत थी, बल्कि कह सकते 22 मई के बाद 23 मई से उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। 23 मई को भी दिन भर कोई फ़ोन नहीं लगा और 23 मई की शाम तक पूरे मीडिया में ये बात आ गई कि इंदौर का एक हनीमून कपल शिलोंग में गायब हो गया है। गायब होने की खबर जैसे ही आई, जो है पूरे मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री सभी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी चिंता जाहिर करी और परिवार को ये भरोसा दिलाया कि राजा और सोनम को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाएगा। राजा और सोनम दोनों ही लापता थे। 23 मई हो चुका और आखिर उनकी स्कूटर तो मिली, लेकिन उसके बाद भी 23 तारीख को राजा और सोनम की वो स्कूटर मिली जिसको हायर करके वो वहाँ पर स्थानीय स्तर पर घूमने निकले थे। लेकिन उसके बाद भी न राजा का फ़ोन लगा न सोनम का फ़ोन लगा। परिवार की चिंता लगातार बढ़ती रही और उसके बाद दोनों की कहानी मीडिया में भी आना शुरू हो गई कि आखिर कहाँ है राजा और सोनम।